फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ वापस देखकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं आपके पाइथन भाषा सीखने के निर्णय की सराहना करती हूँ। इस मॉड्यूल में आप व्यवहारिक अभ्यासों या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ पाइथन भाषा के मूल या फंडामेंटल सिद्धांतों को सीखेंगे। आइए इस मॉड्यूल के एजेंडा को देखें। इस मॉड्यूल में हम पाइथन के पहले प्रोग्राम को बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। साथ ही पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स जैसे कि कमेंट्स और इसके टाइप्स को भी समझेंगे। आप इन सभी विषयों को बहुत सारे उदाहरणों के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पहला पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आइए हम सबसे लोकप्रिय हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के साथ शुरुआत करें। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप देखें कि प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग टेक्स्ट को दिखाने या डिस्प्ले करने के लिए कितना आसान है। पाइथन के इस कोड की यह एक पंक्ति आपको पाइथन समझने का विश्वास दिलाएगी। पाइथन में 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें स्टेटमेंट्स, इंडेंटेशन और कमेंट्स कहा जाता है। कमेंट्स को 3 अलग-अलग टाइप्स में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक स्ट्रिंग। इसके बाद आप इंडेंटेशन के बारे में जानेंगे। कोड के ब्लॉक की पहचान करने के साथ पाइथन इंडेंटेशन का उपयोग करता है। स्टेटमेंट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, एम्प्टी, सिंपल और कंपाउंड, जिन पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ इस्तेमाल किए गए शर्तें या टर्म्स के बारे में आप चिंतित ना हों, आप इन्हें जल्दी समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या आपको प्रश्न चिन्ह की जगह हैश का उपयोग करने में आश्चर्य हो रहा है? कंप्यूटर हैश के बाद लिखे गए किसी भी टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। कंप्यूटर इसकी गणना या प्रोसेसिंग नहीं करेगा। आइए देखें एक कमेंट क्या करता है। कमेंट का उपयोग प्रोग्राम के कोड को आसानी से पढ़ने और समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। आप कमेंट में कोड से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं या कोड के लॉजिक या तर्क की व्याख्या भी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक कमेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड का एक्सप्लेनेशन है। उन्हें मनुष्यों के लिए सोर्स कोड को समझने में आसान बनाने के उद्देश्य से जोड़ा जाता है और आमतौर पर कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स द्वारा अनदेखा किया जाता है। अब आप सीखेंगे कि कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। आइए सिंगल लाइन कमेंट से शुरू करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हैश सिंबल से शुरू होता है। हैश चिन्ह प्रत्येक लाइन के प्रारंभ में लिखा होना चाहिए। उदाहरण के लिए हैशटैग सिंगल लाइन कमेंट। जब पाइथन एक हैश मार्क से शुरू होने वाली लाइन को पढ़ता है तो यह मानता है कि बाकी लाइन को नज़रअंदाज किया जा सकता है। सिंगल लाइन कमेंट आमतौर पर कोड में ही लिखे जाते हैं। यदि आप कमेंट्स के 10 अलग-अलग लाइंस चाहते हैं तो बस प्रत्येक लाइन की शुरुआत में एक हैश जोड़े और वह सब लिखें जो आप चाहते हैं। हैश यह एक मल्टी लाइन है। हैश पाइथन में टिप्पणी करें। हैश सिंगल लाइन का उपयोग करना। हैश लगातार कमेंट करें। दूसरे प्रकार का कमेंट मल्टी लाइन कमेंट है। इसे मल्टी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई पंक्तियों में फैल सकता है। जब पाइथन 3 फ्री फ्लोइंग कोटेशन मार्क्स को एक पंक्ति में देखता है तो यह जानता है कि इसे तब तक सब कुछ अनदेखा करना चाहिए जब तक कि 3 और कोटेशन मार्क्स न आ जाएं। इसे डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है। एक डॉक स्ट्रिंग ट्रिपल सिंगल या ट्रिपल डबल कोटेशन हो सकता है। एग्जाम्पल, आप इस तरह डॉक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। आप इस तरह डॉक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम क्या करता है या इसे किसे लिखना चाहिए, इसका वर्णन करने के लिए
आप अक्सर प्रोग्राम की शुरुआत में एक मल्टीलाइन कमेंट का उपयोग करते हैं। आपको हमेशा एक प्रोग्रामर के रूप में विभिन्न कारणों से कमेंट्स बनाना चाहिए। मान लें कि प्रोग्राम्स को अक्सर एक व्यक्ति के बजाय कुछ लोगों के समूहों द्वारा पूरा किया जाता है। यदि आप कमेंट्स छोड़ते हैं तो आपके टीम के साथी प्रोग्राम पर अधिक आसानी से निर्माण करने में सक्षम होंगे। दूसरा, यह संभावना है कि जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वह भविष्य में दूसरों को दे दिया जाएगा। इन व्यक्तियों को पता होना चाहिए कि आपका कोड किस लिए लिखा गया है। अंत में, कमेंट्स आपके अपने कोड को समझना आसान बनाती है, खासकर अगर आप इससे ब्रेक लेते हैं और बाद में वापस आ जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके कमेंट्स आपके एप्लीकेशन को आसानी से पढ़ने वाला बनाएं। यह समझना आसान है ना? सही?